एक बार कुछ दोस्त बैठकर दारू पी रहे थे। अब पीते पीते दारू हो गई खत्म, तो एक दोस्त बोला कि चलो बे ठेके से और दारू लेके आते हैं। तो बाकी दोस्त बोले कि भाई बहुत रात हो गई है, अब कोई ठेका खुला नहीं होगा। तो पहला दोस्त बोला कि अबे तुम चलो तो सही, दारू लाना हमारी जिम्मेदारी है। ठेके पर पहुंचते ही पहले वाले दोस्त ने अपनी जेब से फोन निकाला और ठेके पर जो नंबर लिखा हुआ था उसको डायल कर दिया। अब ये नंबर था ठेके के मालिक का, और जैसे ही ठेके के मालिक ने फोन उठाया तो पहला वाला दोस्त बोला कि अंकल जी आपका ठेका कब खुलेगा। तो अंकल जी बोले बेटा कल सुबह 10 बजे खुलेगा। यह बात सुनते दोस्त एकदम से रोने लगा फोन पर कि अंकल जी प्लीज अपना ठेका अभी खोल दो, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही अंकल जी ने ये वाली बात सुनी वो गुस्सा आ गए और बोले तुम पागल वागल हो क्या, अगर एक रात को तुमको दारू नहीं मिलेगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्त बड़े प्यार से बोला कि अंकल जी दारू वारू का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो आपके ठेके में गलती से बंद हो गया हूँ, आके मुझे बाहर निकाल दो बस एक बार। अब ये बात सुनते ही अंकल जी को आ गई दया। अंकल जी भागे भागे आए रात को और अपना ठेका खोल दिया। लेकिन जब अंकल जी ने देखा तो ठेके में तो अंदर कोई था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई कि अंकल जी अब जब ठेका खोल ही दिया है तो 2 बोतल देसी दे ही। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो है, शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो है नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मुझे ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोवे सबंते बड़ो। चल ठीक है, या दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है, उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है मैडम टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों के थोड़ी दूंगी। अरे मैडम बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा। चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया 5 साल के हैं ही नहीं, ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप, टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो, 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। आया बड़ा ज्ञान बांटने वाला। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा माँ आप धन मांग लो। बहू बोली नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले मांगो एक वरदान। महिला बोली प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए।
शिव जी बोले ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी बोले दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी, और सारा का सारा धन बहुरानी का हो गया। तब से शिव जी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है, वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। तो बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ? एक बार एक गांव के आदमी ने अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार के पास पहुँचे, पति बोला अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली अजय ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा मेरे लिए खाने में पराठे बनाना। पत्नी रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली लो खाओ पराठे। रोटी देख पति बोला ये पराठे हैं, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली पराठे तूने बनाया या मैंने?